दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपराध की एक सच्ची और खौफनाक और भयानक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी को सुनकर आप बेहद परेशान, हैरान और चकित हो जाएंगे। बिहार का एक जिला है बेगूसराय। बेगूसराय जिला के अंतर्गत एक थाना लगता है बलिया। इसी बलिया थाना के अंतर्गत एक गांव है सती चौरा। बलिया थाना से थोड़ी दूर पर ही यह गाँव स्थित है। इसी गाँव में मोहम्मद साबिर का परिवार रहता है। मोहम्मद साबिर कलकत्ता में फल बेचने का काम करते हैं। उनके घर में उनकी पत्नी, जिसकी उम्र 45 साल है, मोमिना खातून नाम है, अपनी बेटी जिसकी उम्र 18 साल है, करीना खातून, और 22 साल की बेटी मोहम्मद अरमान के साथ रहती है। उनकी एक और बेटी है मुन्नी खातून, जो भी उनके साथ ही रहती है। मोहम्मद अरमान की उम्र 22 साल है और वह ग्रेजुएशन का छात्र है। अपराध की कहानी की शुरुआत 22 जुलाई की देर रात से होती है। कहानी यह है कि 22 जुलाई की रात 10 बजे पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। मोहम्मद साबिर और उनका बेटा अरमान एक चौकी पर दरवाजे पर सो रहे होते हैं। बगल में ही मोहम्मद साबिर की पत्नी मोमिना खातून अपनी बेटी करीना खातून और मुन्नी खातून के साथ सो रही होती है। रात को करीब 1 बजे कुछ लोग घर के अंदर घुसते हैं और सो रहे मोहम्मद साबिर और उसके बेटे मोहम्मद अरमान पर पेट्रोल छिड़कते हैं और लाइटर से आग लगा देते हैं। धू धू कर मोहम्मद साबिर और अरमान जलने लगता है। जलते हुए मोहम्मद साबिर एक बदमाश को पकड़ लेता है, लेकिन बदमाश धक्का देकर मौके से भाग निकलता है। शोरगुल सुनकर मोमिना खातून और उसकी बेटी करीना खातून जग जाती है और अपने भाई और पिता को बचाने के प्रयास में दोनों भी झुलस जाती है। शोरगुल और चिल्लाहट सुनकर आसपास के लोग पहुंचते हैं, आग बुझाते हैं और गंभीर रूप से जख्मी मोहम्मद जाबिर, उनके पुत्र मोहम्मद अरमान, करीना खातून और मोमिना खातून को इलाज के लिए बलिया पीएचसी ले जाते हैं। बलिया पीएचसी से चारों अस्पताल लाए जाते हैं, जहां उनकी गंभीर हालात को देखते हुए परिजन एलेक्सिया अस्पताल में इलाज के लिए ले जाते हैं। गंभीर रूप से झुलसे मोहम्मद जाबिर की मौत इलाज के दौरान हो जाती है। वहीं मोहम्मद अरमान 90% जल जाता है। मोहम्मद अरमान, करीना खातून और मोमिना खातून की हालात गंभीर बनी हुई है। अपराधियों ने पूरे परिवार को जलाकर मारने का प्रयास किया। मामला अत्यंत संवेदनशील होने के कारण बेगूसराय के एसपी 23 जुलाई को मौके पर पहुंचे और मामले की स्वयं जांच पड़ताल किया। वारदात स्थल यानी सती चौरा में पुलिस को मौके पर अपराधियों का छूटा हुआ एक जोड़ी चप्पल, लाइटर और जला हुआ प्लास्टिक का बोतल मिलता है। इस हृदय विदारक वारदात में मृतक मोहम्मद साबिर हसन की बेटी मुन्नी खातून ने मंसूर चक के सरफराज उर्फ लालू और मोहम्मद महताब को नामजद आरोपी बनाया। एफआईआर में मुन्नी खातून ने कहा कि उसके पिता ने जख्मी हालात में बताया कि सरफराज उर्फ लालू और मोहम्मद मेहताब का मोहम्मद साबिर से लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसका विरोध उसके पिता ने किया। उस वक्त सरफराज और मेहताब ने धमकी दिया था कि इसका परिणाम भुगतना होगा। इसी दोनों ने अपने साथियों से हम लोगों के ऊपर हमला करवाया है। रास्ते में भी जख्मी साबिर हसन ने सरफराज उर्फ लालू और मोहम्मद महताब पर हमला करने का आरोप लगाया। मामूली लड़ाई झगड़ा में इतनी बड़ी वारदात अंजाम दिए जाने की बात पुलिस अफसरों को नहीं पच रही थी। इसीलिए पुलिस अफसरों ने 25 जुलाई को डॉग स्क्वाड बुलाया और डॉग स्क्वाड को अपराधियों की छूटी हुई चप्पल सूंघाया। चप्पल सूंघने के बाद खोजी कुत्ता चंद कदम दूर दौड़ते हुए मोहम्मद साबिर के घर में एक चौकी पर जाकर बैठ गया। तब पुलिस ने मोहम्मद साबिर की पुत्री को और मोहम्मद साबिर और उसके पुत्र तनवीर को हिरासत में ले लिया। पुलिस जांच में अब तक पुलिस को पता चला कि मोहम्मद अरमान का प्रेम प्रसंग मोहम्मद साबिर की बेटी से चल रहा था। अब पुलिस का माथा ठनका। खोजी कुत्ते की निशानदेही और ग्रामीणों और आसपास लोगों की पूछताछ में पुलिस को यह बात सच लगी। लेकिन बलिया पुलिस इतने पर भी संतुष्ट नहीं थी और असली कातिल और हमला पर कानून का शिकंजा कसना चाह रही थी। इसके लिए पुलिस ने जख्मियों के होश में आने का इंतजार किया और जख्मियों ने जब बयान दिया कि मोहम्मद साबिर और तनवीर इस कांड में शामिल हो सकते हैं, तब पुलिस ने मोहम्मद साबिर और मोहम्मद तनवीर को जेल भेजा।
इस घिनौने अपराध में सरफराज उर्फ लालू और महताब की क्या भूमिका है, इसकी पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं जेल भेजे गए मोहम्मद साबिर और उसके पुत्र तनवीर इस घिनौने वारदात के साजिशकर्ता बताए गए हैं। पुलिस उन अपराधियों तक नहीं पहुंच सकी है जिन अपराधियों ने पेट्रोल छिड़ककर पूरे परिवार को जलाकर मारने का प्रयास किया, और अभी फिलहाल पुलिस इन बदमाशों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे रही है। पेट्रोल छिड़ककर परिवार पर हमला करने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद ही पूरे वारदात की सच्चाई पर से पर्दा उठ सकेगा। अब आपको इस कहानी की कुछ ट्विस्ट बातों को बताते हैं। सती चौरा में 3 साबिर नाम के लोग रहते हैं। एक मृतक साबिर हसन, एक मोहम्मद साबिर जिसका मोहम्मद सरफराज और महताब से लड़ाई झगड़ा हुआ था, और एक मोहम्मद साबिर जिसे पुलिस ने मास्टरमाइंड कहते हुए जेल भेजा, जिसकी बेटी से कथित रूप से मोहम्मद अरमान का प्रेम संबंध होने की बात कही गई है। और इसी प्रेम संबंध से गुस्सा होकर मोहम्मद साबिर और मोहम्मद तनवीर ने मोहम्मद साबिर और मोहम्मद अरमान पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगवा दिया। हमलावरों की गिरफ्तारी के बाद ही इस पूरे वारदात की कहानी पर से रहस्य का पर्दा उठ सकेगा।